और न्यू वेबसाइट में अगर मैं गया तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ABCD तक ही शो करेगा। इसके बाद क्या जो था हमारा, इसके बाद जो हमने ऐड किया था EFGH, इसको एज आउटपुट में इसने शो ही नहीं किया। और अब हम मान लो इस साइन की जगह क्या यूज करें, एंड साइन और LT का यूज करें और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दें। इस तरह से एंड का साइन LT और सेमी कॉलन लगा दें तो ये क्या करेगा, आउटपुट में एज अ लेस देन साइन हमारे पास शो होगा। इस तरह से लेस, इसको जूम करके देख लें आप, लेस देन साइन करके ये आउटपुट में हमें शो होगा। इसी तरह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे GT मैंने आपको बताया ग्रेटर देन के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कॉपी, और मैंने आपको बताया इस तरह से मैंने कुछ इनको ऐड किया अपने कोड के अंदर। तो बेसिकली इस तरह से इसको जूम करके देख लें, इससे हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन साइन बन जाएगा। इस एंटिटी से हमारी कॉपीराइट का साइन बन जाएगा, और इससे हमारा रजिस्टर्ड का एक लेबल बन जाएगा, रजिस्टर्ड लेबल का। तो बेसिकली इसीलिए हमारी एंटिटीज यूज होती है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। किसी भी सिंबल को आप आउटपुट में शो करना चाहते हो तो सिंपली उस एंटिटी को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताई थी NBSP करके। NBSP का मतलब क्या, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं परवीन ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अभी कोई स्पेस ऐड नहीं होगा। ये रजिस्टर जो हमारा सिंबल है उसके बाद डायरेक्ट परवीन आ जाएगा। अब मान लो इन दोनों के बीच में मैं स्पेसिंग दूं, स्पेस अगर मैं इस तरह से दूंगा तो ये सिंगल स्पेस ही ऐड करेगा हमारा। ये यहाँ पे सिंगल स्पेस लेगा। अब मान लो मैं मल्टीपल स्पेसिस यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा, %NBSP, और इसको मैं मल्टीपल टाइम जितने मेरे को स्पेस चाहिए होंगे उतने बार मैं उसको यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे ये उतना स्पेस ऐड करता जाएगा अपने हिसाब से जितनी बार आपने NBSP को ऐड किया होगा। तो बेसिकली इस तरह से हम किसी भी एंटिटी का यूज करते हैं। समझ आया आपको? हेलो, कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ जी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एक बचता था, टॉपिक तो क्या, एक टैग जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टैग है बट मैंने आपको करवाई नहीं, वो है हमारी सर, सुपर। हाँ जी। जो आपने सिंबल लगाए ना अभी लेस देन वाले, तो ये सिर्फ पी टैग के लिए, पी टैग में ही नो नो, यूज होंगे या फिर और जो और टैग है टैग के उसमें अंदर भी भी यूज आप कर? यूज कर सकते हो उसको। ओके। ओके सर। हाँ जी। नेक्स्ट एक जो मैं बता रहा था आपको, एक इम्पॉर्टेंट टैग मुझे लगता है कि आपसे पूछी जा सकती है बट मैंने करवाई नहीं थी आपको, वो है हमारी सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? सुपरस्क्रिप्ट जो होती है, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपेयर्स हाफ अ करेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन। मतलब क्या है इस चीज का बोलने का, कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, A⁻² प्लस B⁻², इस तरह से कोई अगर हमें फॉर्मूला राइट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है A+B, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, बट जो 2 है वो थोड़ा हाफ हाफ अ करेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन से ऊपर दिखाई देता है। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को शो करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास टैग आती है सुप टैग, SUP। इस तरह से सिंपली मैंने आपको बताया किस तरह से टैग का यूज होता है। इस तरह से लेस देन साइन SUP टैग को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, और जिसके ऊपर भी हमें लगाना है उस टेक्स्ट को बीच में रखेंगे और एंड में टैग को क्लोज कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ, सिंपल। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आती है हमारी सबस्क्रिप्ट। अब मान लो हमारे केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जैसे H2O। H2O में क्या होता है, जो हमारा H और वो O है,
ये नॉर्मल लाइन में दिखाई देगा, नॉर्मल लाइन में दिखाई देगा, बट जो टू है वो क्या दिखाई देगा, अपेयर्स हाफ अ करेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन, अपेयर्स हाफ अ करेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन। बस ये ही इस तरह से किसी को हम शो करना चाहें तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब का, सिंपल सिंपल सब टैग यूज करेंगे SUB करके, सेम ऊपर की तरह। इसको अगर मैं यूज करके अगर आपको बताऊं, इसको यूज करके अगर मैं आपको बताऊं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, ए के बाद क्या लगा दूंगा मैं, SUP, और यहां पे इसको क्लोज कर दूंगा, 2 लिखूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सुप को क्लोज कर दूंगा, इसके बाद प्लस B SUP पावर 2 और SUP क्लोज। इस तरह से हम किसी फॉर्मूला को राइट कर सकते हैं अपने आउटपुट के अंदर। तो इस तरह से ये आपको शो हो रहा होगा, इसको जूम करके आप देख सकते हो, A⁻² प्लस B⁻²। जो 2 नाम का टेक्स्ट है हमारा, उसके ऊपर हमने सुप को अप्लाई किया है, सिंपल सा। वैसे ही एक और मैंने आपको बताया था सब। यहाँ पे मैं P टैग ओपन करूं, H, और इसके अंदर मैं क्या लगाऊं, सब। इसके अंदर मैंने लगाया 2 और यहाँ पे मैंने सब को क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने O को लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब P टैग को क्लोज किया। तो इस तरह से इसको भी आप जूम करके देख लें। इसमें क्या होगा, 2 पे अगर हम सब लगाएंगे तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ अ लाइन से थोड़ा नीचे बिलो हमें शो होगा। बेसिकली इसी के काम के लिए हमारे पास 2 टैग्स आती हैं, सब टैग और सुप टैग। ये भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे। तो ये हमारे कुछ टॉपिक बचते थे हमारे HTML से, जो मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा भी काफ़ी टैग्स हैं, आप अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी। इसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक रहने वाला है वो है आज का जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जावास्क्रिप्ट क्या है हमारी, फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है, जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML पेजेस मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। अब इस लाइन का मतलब क्या है, बेसिकली जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, तो सर्च किया आपने, किसी वेबसाइट को ओपन किया, तो आप सिर्फ उसको स्क्रॉल करके देखते ही नहीं रहते, बट वहां पे आप जाओगे, किन्हीं बटन्स को क्लिक करोगे, किसी बटन पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन जो हमारी वेबसाइट है शॉपिंग के लिए आपने ओपन की, तो आपने ओपन की, उसके बाद आपने क्या किया, सर्च किया, कुछ भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो, जैसे शूज करके आपने यहाँ पे सर्च किया, फिर आपने क्या किया, इस बटन को दबाया सर्च के लिए। तो ये जो आपने बटन दबाया, आप क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली वेबसाइट के साथ। यहाँ पे आपने कुछ लिखा, शूज करके लिखा, उसके बाद हमने सर्च पे दबाया, और उसके बाद क्या करेगा, हमारी वेबसाइट आपको रिजल्ट्स शो करेगा। इस तरह से मल्टीपल शूज की ऑप्शंस आपको देगा, अलग अलग कंपनी के शूज आपको दिखाएगा। फिर आप उसमें से भी किसी एक को चूज करोगे जो आपको पसंद आएगा, तो उस पे भी आपने क्या किया, क्लिक किया, फिर उस प्राइसिंग वगैरह देखी, फिर आपने इमेजेस वगैरह के लिए इमेज पे क्लिक किया। तो जो ये आप क्लिक कर रहे हो बार बार, ये क्या कर रहे हो, आप इंटरेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली वेबसाइट के साथ। तो जो इंटरेक्शन है ये पॉसिबल होती है हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज होता है, बेसिकली यही इस लाइन का मतलब है, डायनेमिक वेबसाइट्स। बेसिकली ये जो होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट्स बोलते हैं इनको, और इंटरेक्टिवली हम यूज करते हैं।
नेक्स्ट जो मैंने बात लिखी है यहाँ पे, द HTML स्क्रिप्ट टैग इज यूज टू डिफाइन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फर्स्ट मैं इसके बारे में बता दूं, इसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट बोलते हैं। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा हमारा जावास्क्रिप्ट। क्योंकि इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्यों बोला, क्योंकि आप क्या करोगे यहाँ पे, जो ये ऑपरेशंस जो हमने किए, ये कौन करेगा, क्लाइंट आके करेगा। आप क्या हो, अमेजोन के क्लाइंट हो, जो कि वेबसाइट पे जाओगे और उस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करोगे। तो इसको इसी वजह से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। और अब स्क्रिप्ट को आप यूज किस तरह से करोगे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके लिए आपके पास आती है एक स्क्रिप्ट टैग, प्री डिफाइंड टैग है हमारी स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जावास्क्रिप्ट का जो कोड है आप उसको राइट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। कॉमन यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट आर मैनिपुलेशन। जावास्क्रिप्ट क्यों यूज की जाती है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, कोई सबमिट पे बटन पे दबाया और वो जो डेटा आपने फिल किया था वो डेटा बेसिस के अंदर सेव हो गया, ये डेटा मैनिपुलेशन। और उसी तरह फॉर्म वैलिडेशन, फॉर एग्जांपल जो मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने आपको फॉर्म HTML के थ्रू बना के बताया था। उसमें जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो लिखा था, फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया था उसमें मैंने नेम लिखा था। फॉर एग्जांपल यहाँ नेम की जगह मैं 1 2 3 4 लिख दूं, तो 1 2 3 4 नंबर्स में तो किसी का भी नाम नहीं होगा। तो ये क्या है, एक इनवैलिड डाटा है। तो इस पे हम क्या लगाएंगे, वैलिडेशन लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कि प्लीज, जैसे हमने कभी फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें से कोई मैंडेटरी फील्ड होती है, स्टार लगाया होता है मैंडेटरी फील्ड, उसको आपने फिल नहीं किया तो आपके पास एक एरर शो होता है। तो जो एरर शो होगा, प्लीज फिल दिस फील्ड, या कुछ भी तरह से, जैसे आपने फोन नंबर की कोई फील्ड होती है फोन नंबर की, और इनकरेक्ट फोन नंबर डाल दें तो आपके पास क्या होता है, एक एरर शो होके आती है। तो जो एरर शो होती है वो बेसिकली किसके थ्रू होती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसी वजह से हम फॉर्म वैलिडेशन लगाते हैं जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। इस तरह से मल्टीपल ईमेल आईडी में ईमेल नहीं डाली आपने, कुछ और डाल दिया, तो बेसिकली जो एरर शो होगा उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और किसके लिए यूज होता है, डायनेमिक चेंजेस ऑफ कंटेंट। ये मैंने आपको यही बताया कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, इमेज पे क्लिक करोगे या कहीं पे भी आप इंटरेक्ट करोगे तो क्या है, डायनेमिक चेंजेस ऑफ कंटेंट। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और लाइन ऐड की है, टू सिलेक्ट एन HTML एलिमेंट जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ्टेन यूजेस द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मेथड। ये जो मेथड है ये यूज होता है हमारा। अब किस तरह से यूज होता है ये मैं आगे आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा उतना। तो नेक्स्ट मैंने एक कोड ऐड किया है सिंपली। जिस आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में स्टडी नहीं किया? हेलो, मैंने नहीं करा सर। बेसिकली इसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग मैं करने वाला हूँ। थोड़ी बहुत जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी होगी मे बी उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेसिकली आपको उतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है इसको, आप थोड़ा सिंपली स्क्रिप्ट टैग के बारे में जान लें और बेसिकली थोड़ा बहुत किस तरह से काम कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर हम जब प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग इन सी, उसमें थोड़ा बहुत मैं आपको एक अच्छी खासी प्रोग्रामिंग की नॉलेज दूंगा, उससे आप थोड़ा कोड अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यहाँ पे हम ठीक क्या है। करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पी टैग को ओपन किया, पी टैग को लगाया, इसमें मैंने क्या दिया, एक आईडी के बारे में मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। आईडी का नेम क्या दिया मैंने, डेमो। और पी टैग के अंदर मैंने इस तरह से कोई कंटेंट लिखा, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट, और पी टैग को यहाँ पे सिंपल क्लोज कर दिया। इससे क्या होगा, सिंपली ये टेक्स्ट हमारा दिखाई दे रहा होगा हमारे ब्राउजर के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट लगाऊंगा। स्क्रिप्ट क्या लगाई मैंने,
इस तरह से मैंने एक फंक्शन स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर कभी भी कोई कोडिंग होती है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फंक्शंस क्रिएट करते हैं। बेसिकली आप याद रखें कि फंक्शंस के अंदर ही हम कोई भी कोड है वो लिखेंगे। इस तरह से मल्टीपल फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या फंक्शन लिखा मैंने, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं नीचे जो बटन बनाया है, बटन पे क्या किया मैंने, बटन पे मैंने एक एट्रीब्यूट लिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक को मैंने एक करके बताया था एक वीडियो में। ऑन क्लिक क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट है। वो क्या करता है, जब भी बटन को हम क्लिक करेंगे तो मैंने इस फंक्शन को क्या किया है, यहाँ पे कॉल किया है। इस फंक्शन को कॉल किया है माई फंक्शन करके। तो ये बटन पे क्लिक करने पे ये कहाँ चला जाएगा, बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने बटन दबाया तो जो जावास्क्रिप्ट है वो ये वाला जो है ना फंक्शन, इसको याद रखो आप, ये वाला जो फंक्शन है इसी का यूज करके चेंजेस करता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी का मतलब ये है कि जो एलिमेंट है उसको किस तरह से गेट करेगा, उसकी आईडी से। तो आईडी हमने क्या दी है यहाँ पे, डेमो। तो इसके अंदर हमें क्या देनी पड़ेगी, किसी भी एलिमेंट की आईडी। तो सिंपली यहाँ पे डेमो नाम की मैंने आईडी इंसर्ट कर दी। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उसका स्टाइल, इस वाले जो ये एलिमेंट है इसके अंदर जो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे मैं स्टाइलिंग लगा रहा हूँ। स्टाइलिंग क्या लगाई मैंने, फॉन्ट साइज क्या हो जाए इसका, 25 पिक्सल का हो जाए। इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए रेड के अंदर, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, येलो। ये सारा जो काम होगा वो होगा हमारा इस टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट। बेसिकली किस तरह से होगा ये मैं करके बताऊंगा अगर आपको। यहाँ पे मैं इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। इस कोड को मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट किया। मैंने क्या किया, पी टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट को मैंने लगाया और लास्ट में मैंने एक बटन बनाया। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं अगर आउटपुट देखूँ, इसकी आउटपुट चेक करूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, जो मैंने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा था। अब मान लो मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, इस बटन पे मैंने क्लिक किया तो क्या हो जाए, जो मैंने उसकी स्टाइलिंग लगाई थी इस बटन पे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, टेक्स्ट का कलर रेड मैंने लगाया था, उसका बैकग्राउंड मैंने येलो लगाया था, और इसका जो साइज मैंने 20 पिक्सल लगाया था, तो वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा अपने कंटेंट के ऊपर। बेसिकली किसी इंटरेक्शन, मैंने क्लिक किया, मैंने जूम किया, मैंने डबल क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, इस तरह का कोई भी फंक्शनैलिटी के ऊपर हम कुछ कोड करना चाहें या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। समझ आया किसी को? हेलो, हेलो, किसी को डाउट हो यहाँ पे तो पूछ सकता है कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज हो रही है। हेलो, यस सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज। बेसिकली ये कोड के बारे में आपको उतना नहीं सोचना। दो तीन चीजें आप याद रखो, स्क्रिप्ट टैग के बारे में, किस जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। दूसरा, जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं हम, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको बोला जाता है, और डायनेमिक वेबसाइट्स के अंदर यूज करते हैं इंटरेक्टिव वे में अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और डेटा वैलिडेशन अगर हमको यूज करना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा वैलिडेशन या फॉर्म वैलिडेशन अगर आपको करनी है वेब पेज के अंदर तो आप कौन सी लैंग्वेज का यूज करोगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा डेटा मैनिपुलेशन के लिए मैंने आपको बताया कि किसी भी डेटा को आप डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहेंगे तो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट का यूज होगा। और जावास्क्रिप्ट किसी भी एलिमेंट को किस तरह से उठाएगा,
वो उठाएगा इस फंक्शन के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर किसी ने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा, मे बी इसको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि किसी ने अगर नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में तो फर्स्ट टाइम थोड़ा अजीब तो लगेगा, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा ये फंक्शन है, बट ऐसा ही है। अब क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसको याद कर लें। और मैंने आपको बताया कि कभी भी स्क्रिप्ट के अंदर हमें कोड करना है तो हम फंक्शंस का यूज़ करेंगे। फंक्शन किस तरह से ओपन होता है, फंक्शन हम लिखेंगे और फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फंक्शन का नाम। और इस कोड के अंदर मैंने क्या किया, एक बटन को क्रिएट किया, इसमें मैंने ऑन क्लिक नाम का एक एट्रीब्यूट हमारे पास आता है प्री डिफाइंड, इसके अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब सी किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा उनको कि जब भी कोई फंक्शन बनता है उसके आगे ये इस तरह से छोटी वाली जो ब्रेसेस होती हैं हमारी यूज होती हैं। और यहाँ से इस फंक्शन को कॉल हो रहा है, यहाँ से डायरेक्ट जब क्लिक होगा इसके ऊपर, ऑन क्लिक पे क्लिक किया मैंने, तो ये क्या होगा, जो कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो नाम की आईडी को मैंने कॉल किया है। डॉट स्टाइल करके एक इसका प्रॉपर्टी आती है हमारे पास स्टाइल नाम की, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज करके मैं इसी चीज का, इस चीज पे ये अप्लाई होगी, इस कंटेंट पे अप्लाई होगी। इसका मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, इसी तरह मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहा हूँ। इस तरह से आप काफी कुछ कर सकते हो किसी के क्लिक पे। तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा कोड था। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा किसी को। आगे बढ़ूं मैं, आगे कर रहा हूँ। यस सर। हाँ जी, यस सर। ठीक है। हाँ जी। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस के बारे में। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के बॉक्सेस आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक आता है अलर्ट बॉक्स, इसको मैंने एक बार करके भी बताया था आपको। बेसिकली एक तो हमारा अलर्ट आता है, 2 और आते हैं कॉन्फ़िगर और प्रॉम्प्ट करके, उसके बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अलर्ट बॉक्स के बारे में जान लें। अलर्ट बॉक्स क्या करेगा, सिंपल सा, एन अलर्ट बॉक्स इज ऑफ्टेन यूज्ड इफ यू वांट टू मेक श्योर इंफॉर्मेशन कम थ्रू टू द यूजर। बेसिकली क्या करेगा, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजर को शो करवानी है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपको शो करवानी है, जैसे इस तरह का कोई बॉक्स ओपन होगा, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे हेलो, हेलो एवरीवन। और इसके अंदर मैं क्या, एक ही बटन होगा, सिंपल सा एक बटन शो होगा ओके करके। यूजर के पास कोई दूसरी ऑप्शन होगी नहीं, उसे ओके ही करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस तरह का अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हम अलर्ट बॉक्स का यूज करेंगे। और व्हेन एन अलर्ट बॉक्स पॉपअप्स द यूजर विल हैव टू क्लिक ओके, यही मैंने आपको बताया कि उसको सिर्फ ओके के अलावा कोई और ऑप्शन हम देंगे नहीं। अब इस कोड को अगर मैं यहाँ पे, मैंने इस कोड में क्या लिखा है, सिंपल सा H1 टैग का यूज किया यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद मैंने एक बटन लगाया, बटन पे मैंने फिर से ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज किया, यहाँ पे माई फंक्शन कॉल किया मैंने, और माई फंक्शन नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा इस बटन पे क्लिक करने पे। इस बटन में क्या लिखा होगा, ट्राई इट नाम का जो टेक्स्ट है, इस तरह से बटन बनेगा। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा माई फंक्शन पे मैंने क्या लगाया, एक अलर्ट लगाया है, सिंपल सा आई एम अलर्ट बॉक्स, सिंपल सा इतना सा टेक्स्ट है हमारा। सिंपल सी अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें शो करवानी है अपने यूजर को तो हम अलर्ट बॉक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया और इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे आउटपुट में आया, मैंने रिफ्रेश किया, ट्राई इट करके यहाँ पे एक बटन बन जाएगा ट्राई इट करके, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट हमें ओपन होगा। इसमें क्या है, एक सिंगल बटन बना होगा, सिर्फ यूजर के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगी, उसको ओके ही दबाना पड़ेगा यहाँ पे।
आई एम अ अलाउड बॉक्स करके जो भी मेरे को टेक्स्ट शो करवाना है यूजर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यहाँ पे यूजर ओके दबा देगा। बस ये काम है हमारा अलर्ट पॉपअप बॉक्स का। अलर्ट क्या था, ये जो इस तरह से शो होते हैं इसको हम पॉपअप बॉक्स बोलते हैं, सिंपल। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, एक और पॉपअप बॉक्स हमारे पास आता है प्रीडिफाइंड, जो जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड होता है सिंपल सा, वो है हमारा कंफर्म बॉक्स। कंफर्म कंफर्म बॉक्स क्या करेगा हमारा, कंफर्म बॉक्स इज ऑफ्टेन यूज्ड इफ यू वांट द यूजर टू वेरीफाई और एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जब भी आपने कभी कोई फाइल डिलीट की होगी, कोई फाइल आपने डिलीट की होगी, तो जब आप डिलीट बटन दबाते हो तो एक बटन आपके पास एक क्या आता है, पॉपअप बॉक्स ओपन होके आता है। फिर वहां पे लिखा होता है आर यू श्योर, आर यू श्योर, इस तरह से कुछ लिखा होके आएगा। तो वहां पे दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, एक आता है ओके और एक आता है कैंसल। आर यू श्योर करके आपके पास आएगा, एक होता है ओके दबाओगे तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी, कैंसल दबाओगे तो वो फाइल हमारी एज इट इज रहती है, डिलीट नहीं होती। तो इस तरह का अगर हम कुछ काम करना चाहें तो वो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म बॉक्स में मैंने आपको बताया एक होता है ओके बटन और एक कैंसिल बटन। अब जब हम ओके को दबाएंगे, अब मैं थोड़ा कोडिंग लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो ओके को जब हम दबाते हैं तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है, ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है, और कैंसिल को दबाने पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ कोड किया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये कोड किया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अब अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई जिसने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो उसमें तो थोड़ी कन्फ्यूजन जरूर होगी इसके अंदर, क्योंकि कोडिंग अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि किस तरह से डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस तरह से थोड़ी नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप ज़्यादा इसमें सोचिए मत, सिंपल सा जो मैं बोल रहा हूँ वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें। मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे माई फंक्शन करके एक ओपन हुआ, कर्ली ब्रेसेस लगी और यहाँ पे एक ब्लॉक की इसको बंद हो गया। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया वेर करके। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल लेने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वेर का। वेर नाम से हम किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने txt करके एक वेरिएबल लिया है, वेर के साथ इसको डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। और इसके बाद मैंने एक इफ लगाई। अगर कंट्रोल स्टेटमेंट्स किसने पढ़ी होंगी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उसमें एक इफ एल्स यूज होता है हमारा, इफ एल्स। यहाँ इफ में मैंने क्या लगाया, कन्फर्म। कन्फर्म से क्या होगा, कन्फर्म जो हमारा पॉपअप बॉक्स है, कन्फर्म से वो फंक्शन कॉल होगा और वहां पे क्या आएगा, प्रेस अ बटन, प्रेस अ बटन। इस तरह से सेम ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेस अ बटन, प्रेस अ बटन, और इसके अंदर दो बटन होंगे, ओके या कैंसिल। अगर मैं ओके दबाऊंगा तो मैंने क्या बोला आपको, ट्रू वैल्यू जाएगी, ओके दबाने पे ट्रू वैल्यू जाएगी इफ के अंदर। अब जब इफ के अंदर ट्रू रिटर्न होगा तो इफ क्या होगा, इफ चालू हो जाएगी, इफ स्टार्ट हो जाएगी और टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, यू प्रेस्ड ओके, यू प्रेस्ड ओके आ जाएगा। और मान लो मैं यहाँ पे कैंसिल दबा दूं तो कैंसिल दबाने पे वो एज में चला जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यू प्रेस्ड कैंसिल। सिंपल सा इतना सा कोड है हमारा। अब अगर मैं इसको करके बताऊं आपको,
बेसिकली इसको मैंने सेव किया अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ट्राइट पे क्लिक करूं, ट्राइट पे क्या होगा, एक बटन ओपन होगा हमारे पास, यहाँ पे पॉपअप बॉक्स ओपन होगा हमारे पास, वहां पे क्या लिखा होगा, प्लीज प्रेस द बटन। और यहाँ पे मैंने आपको बताया अलर्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ ओके नाम की ऑप्शन थी, बट इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगी कंफर्म के अंदर, एक आएगी ओके, एक आएगी कैंसिल। अगर मैं ओके दबाऊं, ओके दबाने पे यहाँ पे देखो एक मैसेज मैंने प्रिंट करवाया हुआ है, यू प्रेस्ड ओके। यहाँ पे क्या आएगा, यू प्रेस्ड ओके। जब मैंने ओके दबाया और मैंने फिर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या दबाया, अब यहाँ पे मैंने अब दबाया कैंसिल। कैंसिल पे दबाने पे क्या आएगा, यू प्रेस कैंसिल। सिंपल सा मैंने एक छोटी सी कोडिंग की हुई है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, हमें पता लग रहा है कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, ओके प्रेस कर रहा हूँ या कैंसिल प्रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा एक कंफर्म बॉक्स ओपन होता है। किसी को डाउट हो इसमें कुछ? हेलो, यस सर, क्लियर। क्लियर है? यस सर। ओके। तो अलर्ट और कंफर्म करके हमारे पास दो पॉपअप होते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास बेसिकली तीन पॉपअप होते हैं हमारे पास, अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट करके। अब प्रॉम्प्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, प्रॉम्प्ट क्या करेगा हमारा, प्रॉम्प्ट क्या करेगा, अ प्रॉम्प्ट बॉक्स इज ऑफ्टेन यूज्ड इफ यू वांट द यूजर टू इनपुट अ वैल्यू बिफोर एंटरिंग अ पेज। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी यूजर से कोई इनपुट भी लेना चाहता हूँ, साथ में सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेना चाहता, ओके या कैंसिल नहीं, इसके साथ मैं कुछ इनपुट भी लेना चाहता हूँ उससे। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे पूछ लूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इस तरह से कोई पॉपअप ओपन होगा, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे उसको नेम एंटर करने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड देनी पड़ेगी, जहाँ पे वो क्या करेगा, अपना नाम एंटर करेगा, अमित नाम से कोई नेम एंटर किया। और यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस और दूंगा उसको, एक दूंगा ओके, एक दूंगा कैंसिल की। ओके दबाएगा तो जो उसने नेम एंटर किया होगा वो मेरे पास पहुंच जाएगा, कैंसिल दबाएगा तो मेरे पास क्या वैल्यू रिटर्न होगी, मेरे पास नल वैल्यू रिटर्न होगी कि उसने कैंसिल कर दिया, नल वैल्यू रिटर्न होगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ प्रॉम्प्ट बॉक्स पॉप्स अप द यूजर विल हैव टू क्लिक ओके और कैंसिल टू प्रोसीड आफ्टर एंटरिंग एन इनपुट वैल्यू। आफ्टर एंटरिंग इनपुट वैल्यू, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दूंगा, उसके बाद सिर्फ दो ऑप्शन उसके पास होंगी, या तो ओके दबाएगा या तो कैंसिल दबाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, इफ द यूजर क्लिक ओके, अगर वो ओके दबाए तो क्या होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर की होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर की होगी वो हमें एज अ इनपुट आ जाएगी हमारे पास। अगर वो कैंसिल दबाएगा तो हमारे पास नल वैल्यू रिटर्न होगी, नल वैल्यू रिटर्न होगी। तो इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे एक कोड मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे एक लिटरल मैंने असाइन किया LET करके, और यहाँ पे टेक्स्ट नाम का मैंने एक लिटरल बना दिया, वेरिएबल ही ले लो आप, इसको वेर ही ले लो, एक ही बात है लिटरल और वेरिएबल्स के बीच में। और यहाँ पे मैंने एक और लिया पर्सन नाम का। यहाँ पे जैसे ही इसको मैंने कॉल किया, यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉम्प्ट पे गया। सिंपल इस तरह से हम किसी भी प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट और इसके अंदर फंक्शन, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी मैंने, यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम करके मैंने एक प्रॉम्प्ट को ओपन किया। अब वहां पे क्या करेगा, वो इस तरह से एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, वहां पे वो इंफॉर्मेशन डालेगा, अपने नेम वगैरह डालेगा, और वो जो नेम है
कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डेटा हमारे पास आएगा उस पे ही मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने कैंसिल ही दबा दिया, कोई नेम एंटर नहीं किया, कैंसिल दबा दिया, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा? नल। तो पर्सन की वैल्यू अगर तो नल होगी, पर्सन ने क्या दबाया? कैंसिल दबा दिया, तो क्या मैं टेक्स्ट शो करूंगा यूजर कैंसल द प्रॉम्प्ट। कैंसिल दबाने पर रिटर्न हमारे पास क्या आएगा? नल वैल्यू। तो मैं सिंपल सा उसको एक मैसेज शो करूंगा यूजर कैंसल द प्रॉम्प्ट। और एक और कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कोई नाम एंटर ही नहीं किया, यहाँ पे कोई नेम ही एंटर नहीं किया और उसने क्या दबा दिया? ओके दबा दिया, तो भी हमारे पास कुछ डेटा तो आएगा ही। तो डेटा क्या आएगा? यहाँ से खाली डाटा हमारे पास आ जाएगा कि कोई भी नाम उसने डाला नहीं और वो डेटा हमारे पास आ गया। तो तब उस केस में क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो फिर से हमें क्या सेम मैसेज शो करना है उसको, यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट। सिंपल था, यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी हमारी। और एल्स में मैंने क्या डाला है कि फॉर एग्जांपल उसने सिंपल अमित करके डाला और ओके दबा दिया, जो प्रोसीजर उसने फॉलो किया पूरा। तो उसमें मैं उसको एक टेक्स्ट बॉक्स शो करूंगा, हेलो, उस पर्सन का नाम, हाउ आर यू टुडे। इस तरह से मैं कुछ शो करना चाहता हूं अपने यूजर को। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या करूं, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट ऐड की, इसको मैंने सेव किया इस कोड को। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे मैं गया, उसने क्या किया, ट्राइड पे क्लिक किया, तो एक हमारे पास क्या ओपन हुआ? प्रॉम्प्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट पॉपअप मेन्यू, प्रॉम्प्ट पॉपअप मेन्यू। इसमें मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू कुछ थी, मैंने वहाँ पे डाली हुई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, परवीन लिखा, अपना नेम एंटर किया, प्लीज एंटर योर नेम, और यहाँ पे मैंने क्या दबाया? ओके दबा दिया। तो इसने मुझे क्या मैसेज दिया? हेलो परवीन, हाउ आर यू टुडे। इसी तरह अब मैंने 2-3 कंडीशंस और लगाई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने खाली रखा इसको और ओके दबा दिया कोई नाम एंटर किए बिना, तो भी क्या आएगा हमारे पास? यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट करके हमारे पास आउटपुट शो होगी। और एक और कंडीशन मैंने रखी थी वहां पे कि यहाँ पे बिना नाम डाले उसने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, तो भी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? जो टेक्स्ट शो होगा हमारा वो आएगा यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट। बेसिकली ये मैंने सिंपल सी एक कोडिंग की थी। जैसे डिफॉल्ट नेम को मैंने अगर ओके दिया तो इसने लिखा हेलो हैरी पॉटर, हाउ आर यू टुडे। तो इस तरह से ये सिंपल सा कोड मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज किया। इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके कुछ भी कर सकते हो वेबसाइट के अंदर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही लगे। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट इस तरह से यूज होता है। किसी को कोई डाउट हो आज के लेक्चर में कि क्या, कोई भी डाउट हो पूछ सकता है बेझिझक। और गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका मतलब क्या काम है इसका? मतलब ये नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफॉल्ट एक प्री डिफाइंड, ये क्या है, एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये जो कोड था इसके अंदर क्या यूज किया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब यह है कि जो आईडी किसी ने भी दी होगी, किस एलिमेंट ने, एलिमेंट क्या है हमारा, पी नाम का एक एलिमेंट है, उसकी आईडी क्या है, डेमो। तो उस डेमो को ही हम यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर देता, पी की जगह कोई और सेम नाम के, मान लो पी नेम का एक और मेरे पास एक डुप्लीकेट पड़ा हुआ है, और इसमें मैं कुछ और आईडी दे दूं, हेलो करके मैं अगर आईडी दूं, और यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, अब मान लो मैं इस वाले पे कोई इफेक्ट डालना चाहता हूँ, इस वाले पे सेकंड पी एलिमेंट के ऊपर, सेकंड एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मैं सेम क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
और यहाँ पे मैं दे दूंगा जैसे हेलो, कि इस एलिमेंट का जिसकी आईडी हेलो है उस एलिमेंट का जो कलर है वो रेड हो जाए, तो इस वाले टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। बेसिकली ये काम करने का तरीका है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम काम करते हैं। इस तरह से कुछ हुआ। ये कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी काफ़ी फंक्शंस यूज होते हैं वैसे, इस तरह से आप देख सकते हो इनको। पर जावास्क्रिप्ट इतना आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है जेओए के लिए। वैसे तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी अच्छे से आती है तो आपको किसी भी आईटी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी जॉब लग जाएगी अच्छे पैकेज पे। आई थिंक जितना मैंने आपको करवाया वो जेओए के लिए मोर देन इनफ है जावास्क्रिप्ट के लिए। यहाँ से आज के लेक्चर में इतना ही, और इस तरह से ही हमारा HTML और CSS का जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट होता है। आई थिंक इस मोर देन इनफ हमने कर लिया है, HTML भी और CSS और जावास्क्रिप्ट भी मैंने आपको करवा दी। कल के लेक्चर से हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स शुरू करेंगे, और HTML या CSS या इन लेक्चर्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी भी। और आप शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहें अपने एग्जाम तक। हेलो, यस सर। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, इनको आज के लेक्चर के लिए इनको अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन 1 का सर होगा 1 जावास्क्रिप्ट, सेकंड का होगा थर्ड, सेकंड का थर्ड, एंड लेसन LT। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका 817 और 903 दोनों में ही पूछा गया था। कॉपीराइट के लिए COPY हाँ जी, 3 थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ का होगा सेकंड ऑप्शन। सुप यूज होता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए और सब यूज होता है सबस्क्रिप्ट के लिए। सब के लिए। तो आई थिंक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मोर देन इनफ है आपके जेओए के लिए ना। इसके नोट्स बना लें आप, और शॉर्ट नोट्स बना लें HTML और इस जितना मैंने करवाया इन 5 लेक्चर्स के अंदर, और इनको रिवाइज करते रहें आपके एग्जाम के लिए। कल से हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। सर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी, कल था सर ये क्वेश्चन ना, हाँ जी, इन लाइन के लिए जैसे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा है तो लग गया पता, मतलब कि इन लाइन है। इंटरनल में क्या आएगा? स्टाइल एलिमेंट इन हेड सेक्शन। इंटरनल के लिए हमने स्टाइल टैग यूज किया था, स्टाइल। स्टाइल टैग।
टैग इसके यूज लिए होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट है। हाँ, इनलाइन के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था हमने, क्योंकि हाँ इनलाइन जी। में क्या कर रहे थे, हम सिंगल सिंगल एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग कर रहे थे उसकी, जैसे पी टैग को हम ओपन कर रहे थे और स्टाइल, और इसके अंदर फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज का मैंने आपको यूज करके बताया था, जैसे कलर एक प्रॉपर्टी है और कलर की मैंने वैल्यू जैसे रेड दी। ये वाले जो तरीका है हमारा, ये इनलाइन है। और बेसिकली स्टाइल नाम से, जैसे हम स्टाइल टैग को ओपन करें और स्टाइल टैग को ऐसे यहाँ पे क्लोज करें, और यहाँ पे मैंने पी टैग को ही फॉर एग्जांपल पी नाम का कोई एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर उनके ऊपर स्टाइलिंग करनी है, तो इस कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे कलर इक्वल्स टू रेंड करके, तो इस तरह से जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम इंटरनल का। इंटरनल इंटरनल का और एक्सटर्नल पे मैंने आपको बताया था कि उसके लिए लिंक टैग यूज होती है, अलग लिंक। से लिंक, हाँ जी, हाँ लिंक जी, टैग। लिंक रील स्टाइल शीट। और मतलब उसके, एट्रीब्यूट से करना, हमने एज्यूम कि इनलाइन है, हाँ जी, एट्रीब्यूट आ गया तो हाँ जी। एट्रीब्यूट होगा तो इनलाइन, टैग होगा तो आपका इंटरनल, और लिंक से इंटरनल, हम जो यूज करेंगे लिंक उस होगा तो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूज होगा जी। सो थैंक यू। किसी और को इन कोई और टॉपिक का टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा। हाँ जी, हाँ इस पे ये जो अभी आपने मॉक टेस्ट टॉपिक, डिजाइन कर हाँ, रहे हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ जी, वो फिर 1-2 दिन लगेंगे उसको मेरा बनाने में। सर फर्स्ट 2 क्वेश्चन दिखाना। हेलो सर। हाँ जी, सर जो हम HTML में लेबल यूज कर रहे हैं वो एज ए टैग यूज होगा या एट्रीब्यूट यूज होगा, जब भी हम यूज लेबल करेंगे? एक हमारे पास टैग आती है, टैग। लेबल भी एक टैग है, लेबल इस तरह से। हम इसे मतलब इसको टैग का ही नाम देंगे, एट्रीब्यूट हाँ नहीं जी, हाँ बोलेंगे जी। ना? सर एंटी नेम के साथ एंटी नंबर भी लर्न करने पड़ेंगे? हाँ जी, एंटिटी नेम के साथ एंटी नंबर भी लर्न करने पड़ेंगे, नो ये जो नो, नंबर आप है? एंटिटीज का जो कोड है ना उसको याद मत करना। ये तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया भाई, प्री डिफाइंड ऐसे कोड होते हैं, जैसे ये वाले जो एंटिटी नंबर्स हैं इसको याद करने की जरूरत है, इसमें ये नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक आपसे है सर, ये हाँ जी। पूछेंगे। ये नेम नहीं, ओके सर। हाँ। बेसिकली जो मेन टैग्स थी हमारी HTML की वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। इसके अलावा भी काफ़ी टैग्स होती हैं, अगर आप अपनी तरफ से कुछ और करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। W3 स्कूल्स करके एक वेबसाइट है, W3 स्कूल्स, वहाँ से भी आप देख सकते हो अगर अपनी तरफ से कुछ और टैग्स आप लर्न करके जाना चाहते हो। बट मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ हो गया किसी के लिए। कोई और डाउट अगर किसी को पूछ सकते। नो सर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, कल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे बात पूरा करेंगे। 9 बजे तक। ओके सर। ओके, फिर थैंक यू, गुड ओके नाइट। सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।